इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरबीआई की तरफ से एसबीआई बैंक के ऊपर अपडेट आया है, तो इसका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है आईएनडी मनी, वेस्टेड और नियो ग्लोबल के ऊपर। तो इस आरबीआई के अपडेट के बारे में जानेंगे और नियो ग्लोबल, आईएनडी मनी और वेस्टेड के ऊपर का क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। प्लस अगर आप यूएस स्टॉक मार्केट के अंदर या यूएस के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड के भी थ्रू, तो आप कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये एक अल्टरनेटिव मेथड है। तो ये चीज़ भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो देखिएगा, इस पहले हम लोग आरबीआई की अपडेट की बात कर लेते हैं। तो जैसे आप लोगों को पता होगा 23 जनवरी से यहाँ पे एलआरएस स्कीम के अंतर्गत एसबीआई बैंक के ऊपर यहाँ पे जो है बैन लग गया था। आरबीआई ने यहाँ पे उसको मना कर दिया था, लेकिन उसके बाद में एसबीआई जो बैंक है उसने यहाँ पे अपने जो इनिशिएट लिए कुछ करेक्टिव एक्शंस को लेकर, और यहाँ पे एक जो है सबमिशन फाइल किया रिलैक्सेशन को लेकर आरबीआई को। क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ था, जैसे कि अगर मैं नियो ग्लोबल ऐप की बात करूँ तो वहाँ पे जो डेबिट कार्ड इशू होता है, मोस्टली लोग जो है अभी जितने भी आउटसाइड इंडिया थे जो ट्रांजेक्शन कर रहे थे पीओएस मशीन के ऊपर या एटीएम से विड्रॉल कर रहे थे, वो बीच में यहाँ पे फंस चुके थे आउटसाइड द इंडिया। तो गाइस इसी रीजन को लेकर यहाँ पे आरबीआई ने अपडेट जारी किया है कि 15 मार्च 2023 तक बेसिकली उनको यहाँ पे एक पार्शियल बेस पे रिलैक्सेशन यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है कि अगर आपके पास में डेबिट कार्ड है एसबीआई बैंक का, तो उसको आप इंटरनेशनली यहाँ पे यूज में ले सकते हो, केवल और केवल एटीएम से विड्रॉल करने के लिए या फिर पीओएस ट्रांजैक्शन के लिए। अगर मैं नियो ग्लोबल के ऊपर ऐप के ऊपर इफेक्ट की बात करूं तो देखिए, अगर आप राइट नाउ अगर आप आउटसाइड इंडिया है और नियो ग्लोबल का सिंपली डेबिट कार्ड होल्ड करते हैं, तो ये आपके सारे एटीएम मशीन और पीओएस मशीन के ऊपर वर्क करेगा। और इसकी जो डेडलाइन वो 15 मार्च 2023 है, तब तक यहाँ पे उसको रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया है। हो सकता है इसको ये एक्सटेंड करके फर्दर भी किया जाए, या हो सकता है आरबीआई यहाँ पे अपना जो भी बैन है वो लिफ्टेड कर दे। इसके अलावा अगर आप इंडिया के अंदर है, अगर आप होल्ड करते हैं नियो ग्लोबल का डेबिट कार्ड, तो आप यहाँ पे इनके एयरपोर्ट के जो लॉन्च एक्सेस वगैरह थे वो यहाँ पे स्टिल आप यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ पे आप इंडिया के अंदर रहते हैं तो यहाँ पे आपको नियो ग्लोबल का क्रेडिट कार्ड का भी ऑफर आ चुका होगा, जिसके ऊपर कोई भी यहाँ पे जो है एएमसी फीस नहीं है, कोई भी ज्वाइनिंग फीस नहीं है, और सारे आपको वही यहाँ पे बेनिफिट्स मिल रहे हैं। और पर्सनली इसको यहाँ पे मैं यूज में ले चुका हूँ, काफी अच्छा क्रेडिट कार्ड है और ये इंटरनेशनली एटीएम, पीओएस मशीन और ई कॉम साइट्स के ऊपर भी आराम से वर्क कर रहा है। गाइस बात करते हैं आईएनडी मनी और वेस्टेड ऐप के ऊपर इफेक्ट्स की, तो देखिए इससे कोई भी यहाँ पे इफेक्ट नहीं आने वाला है, क्योंकि ये डेबिट कार्ड के ऊपर केवल एक्टिवेटेड हुआ है एलआरएस स्कीम के अंतर्गत एटीएम और पीओएस मशीन के ऊपर। तो आईएनडी मनी के ऊपर अभी भी एसआईपी यहाँ पे स्टॉप हो रखी है, और जो आपके बैंक से ऑटो डेबिट हुआ करती थी और एसबीआई बैंक के थ्रू प्रोसेस हुआ करती थी, वो भी हाल फिलहाल बंद हो रखी है। तो अभी अगर आपको ऐड मनी करनी है आईएनडी मनी के ऊपर, वेस्टेड के ऊपर, तो आपको ट्रेडिशनल बैंक्स के थ्रू करनी पड़ेगी, जहां पे आपको 500 से 1000 रुपए का एक फिक्स चार्जेस यहाँ पे बॉन्ड करना पड़ेगा अगर आप अपने आईएनआर को यूएसडी के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो इसके अलावा यहाँ पे एक अल्टरनेटिव तरीका है कि जो लोग यहाँ पे स्मॉल इन्वेस्टर थे, क्योंकि अभी रिसेंटली बजट 2023 के अंदर एक टीसीएस का भी यहाँ पे प्रावधान आया कि 20% आपका टीसीएस कटने वाला है, कि जब भी आप अपने ट्रेडिशनल बैंक से जो है आईएनआर को यूएसडी में कन्वर्ट करेंगे, स्पेशली फॉर द यूएस स्टॉक इन्वेस्टमेंट, आपका 20% कैपिटल यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा एज ए टीसीएस। तो गाइस यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, सिंपली म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आप नेस्डेक 100 या फिर एसएमपी 500, ये दो ऐसे इंडाइसेस है यूएस के अंदर चलते हैं, बहुत ही ज्यादा पॉपुलर होते हैं, इसके ऊपर सिंपली आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो गाइस इसके लिए यहाँ पे मैं आपको दो म्यूचुअल फंड सिंपली यहाँ पे रिकमेंड करूंगा। पहला जो है वो है आईसीसी का प्रूडेंशियल नेस्डेक 100 इंडेक्स फंड। इसके अंदर अभी इन्वेस्टमेंट चालू है। अगर यहाँ पे मैं रिटर्न्स की यहाँ पे बात करूं तो आप देख सकते हैं एक महीने के अंदर मोर देन 15% का इसने रिटर्न यहाँ पे जनरेट किया है। ट्रैकिंग एरर की बात करूं, ज्यादा ट्रैकिंग एरर आपको इसमें नहीं मिलेगा, प्योरली इंडेक्स बेस्ड बेसिकली म्यूचुअल फंड है। इसकी अगर आप यहाँ पे होल्डिंग्स भी देखेंगे तो आप देख सकते हैं उसी मैनर के अंदर आपको मिलेगी जैसे कि यहाँ पे आपको नेस्डेक 100 के अंदर मिलती है, यानी कि फर्स्ट टॉप 10 कंपनियों के अंदर आपको सिमिलर वाइज सेम वेटेज के अंदर यहाँ पे नेस्डेक के अंदर कंपनियां मिल जाने वाली है। तो गाइस आप देख सकते हैं अगर मैं नेस्डेक 100 का सिंपली अगर मैं एक महीने का रिटर्न निकालता हूं तो भी 15.20 समथिंग आता है, और यहाँ पे भी ऑलमोस्ट इसने इतना ही रिटर्न निकाल के दिया है। तो डेफिनेटली इस म्यूचुअल फंड के ऊपर आप बिलीव कर सकते हैं। अगर आपको स्पेशली नेस्डेक 100 यानी कि यूएस की टॉप 100 जो कंपनीज है उसके अंदर इन्वेस्ट करना है, तो डेफिनेटली इस टाइप के म्यूचुअल फंड के साथ में आप अपनी एसआईपी की जर्नी की शुरुआत जो है कर सकते हैं। दूसरा गाइस यहाँ पे मैं म्यूचुअल फंड रिकमेंड करूंगा वो है मोतीलाल ओसवाल का एसएमपी 500 इंडेक्स फंड। पहले इसने जो इन्वेस्टमेंट लेना बंद कर दिया था बीच के अंदर, क्योंकि सेबी ने सबको यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन लगा दी थी, लेकिन वापस इसने बेसिकली ओपन कर दिया है। तो गाइस इसके अंदर आप डेफिनेटली अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अगर मैं रिटर्न्स की बात करूं, एक महीने के अंदर 7% का इसने एब्सोल्यूट रिटर्न निकाल के दिया है। एक साल के अंदर कुछ खास रिटर्न नहीं है,
लेकिन 2 साल के अंदर 23% का एब्सोल्यूट रिटर्न इसने यहाँ पे निकाल के दिया है। वहीं पे गाइस अगर मैं पोर्टफोलियो की बात करूँ तो इसके पोर्टफोलियो में भी टॉप 10 आपको वही स्टॉक मिल जाएंगे जो यूएस के S&P 500 यानी कि टॉप 500 जो कंपनी लिस्टेड है, तो आपको वेटेज भी यहाँ पे सेम मिल जाएगा और बहुत ही अच्छे तरीके से, काफी पुराना ये म्यूचुअल फंड है मोतीलाल ओसवाल का S&P 500, मतलब इसको 2 साल से भी ऊपर हो चुका है। बीच के अंदर ये बंद हो चुका था क्योंकि इसने इन्वेस्टमेंट लेनी बंद कर दी थी, लेकिन वापस इसने यहाँ पे अपने जो अपना इन्वेस्टमेंट का जो पोर्टफोलियो था वो बेसिकली यहाँ पे अपना ओपन कर दिया है और इसके अंदर आप फ्रेश एज ए लम सम इन्वेस्टमेंट या फिर एसआईपी डाल सकते हैं। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग के कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।